नमस्कार, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विनीत राय। हम फिर हाजिर हैं अपने स्पेशल प्रोग्राम को लेकर और आज इस कार्यक्रम का नाम है अघोरियों की दुनिया। दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हर धर्म और हर समुदाय के लोग रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय के बारे में जिसके अंदर की सच्चाई आज भी अपने आप में तमाम रहस्य समेटे हुए है। अघोर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन होते हैं ये अघोरी और कहाँ से आए हैं? क्यों होते हैं इतने भयानक? क्यों करते हैं लाशों से प्यार और क्यों अपनाते हैं ये अघोर पंथ? जी हाँ, सुनने में इतना डरावना लग रहा है तो ज़रा सोचिए इनकी ज़िंदगी कितनी भयानक होती होगी। क्यों तलाशते हैं ये मुर्दों में ज़िंदगी? क्यों खेलते हैं लाशों से? आपने अघोरी बाबा का नाम तो सुना ही होगा। ये वे लोग होते हैं जिनका नाम लेते ही आंखों के सामने रुद्र तस्वीर आ जाती है और जो वाकई दिखने में बेहद विकराल होते हैं। हम अघोरियों की दुनिया की कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिनको सुनकर आपको एहसास होगा कि उनकी ज़िंदगी जितनी कठिन होती है उतनी ही मुश्किल उनकी साधना भी होती है। भारत में ऐसे तमाम शमशान हैं जहां अघोरी पाए जाते हैं और साधना करने में लीन रहते हैं। आइए जानते हैं अघोरियों के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। कहते हैं कि अघोरी का मतलब होता है घोर, यानी सरल और सहज। ये जितने सरल और सहज होते हैं उनकी साधना उतनी ही मुश्किलों से भरी होती है। ये अपनी साधना के लिए शमशान घाट को चुनते हैं और उनकी साधना करने के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार की साधना करते हैं, जो शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना होती है। शव साधना में अघोरी शव के ऊपर बैठकर और अपने शरीर पर भस्म लगाकर कई महीनों तक कठोर तपस्या करते हैं, तो वहीं शिव साधना में ये शव के ऊपर पैर रखकर तपस्या करते हैं। इस साधना के बारे में कहा जाता है कि ये शिव और पार्वती की कथा से ली गई है, जिसमें पार्वती ने काली का रूप लेकर शिव की छाती पर पैर रखा था। ऐसी साधना में वो मुर्दों का मांस और मदिरा को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और साधना पूरी होने पर ये प्रसाद मुर्दों को अर्पित कर देते हैं। तो वहीं शमशान साधना में भी अघोरी आम परिवार वालों को भी शामिल करते हैं। इसमें मुर्दों की नहीं बल्कि शमशान घाट की पूजा की जाती है। साथ ही इसमें मांस और मदिरा की जगह प्रसाद में मावे को रखा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले या वो आत्महत्या कर ले, इसके अलावा अगर कोई 5 साल से पहले ही अपना शरीर त्याग दे तो उसके शरीर को अग्नि में नहीं जलाया जाता बल्कि उसे पानी में बहा दिया जाता है। पानी में पड़े रहने के बाद जब शव हल्का होकर पानी के ऊपर तैरने लगता है तो ये अघोरी इन्हीं शवों को अपनी साधना और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि इन अघोरियों की साधना में इतनी शक्ति होती है कि वो मुर्दों से भी बात कर सकते हैं। शायद ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि कोई अघोरी साधु की साधना को चुनौती नहीं दे सकता। ये बहुत ही हठी किस्म के होते हैं। अगर ये किसी बात पे अड़ जाएं तो उसे बिना पूरा किए नहीं छोड़ते। वहीं इन्हें अगर गुस्सा आ जाए तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इंसानों की दुनिया से दूर अपने आप में मस्त रहते हैं। दिन में विश्राम करते हैं और रात में शमशान घाटों में साधना करते हैं। अघोरी ज्यादातर किसी से बात नहीं करते और इंसानों से बिल्कुल अलग रहते हैं। इस कलयुग में भी ऐसे कई साधु हैं जो शक्तियों को अपने काबू में रख सकते हैं। इनकी साधना के लिए पूरी दुनिया में 4 शमशान घाट मुख्य हैं और इन 4 शमशान घाटों में पश्चिमी बंगाल का तारापीठ, असम का कामाख्या पीठ, नासिक का त्रयंबकेश्वर पीठ और उज्जैन का महाकालेश्वर पीठ शामिल हैं। आपने देखा कि अघोरियों की दुनिया कितनी मुश्किल भरी होती है। अघोर पंथ कहीं ना कहीं हमें मानवता के साथ साथ अपने पराये का भेदभाव को भुलाकर जिंदगी जीने का सबक सिखाते हैं। इस पृथ्वी पर अघोरियों को भगवान शिव का जिंदा रूप मानते हैं। अघोरी उसे कहा जाता है जो घोर नहीं हो, यानी जो बहुत ही सहज और सरल हो। वो सड़े गले जीव के मांस को जितना स्वाद लेकर खाते हैं वो उतने ही स्वाद के साथ पकवान को भी खाते हैं। अघोरी समुदाय भगवान शिव के रूप में माना जाता है। अघोरी संप्रदाय के संत और अघोर शास्त्र के गुरु बाबा कीनाराम को माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है।
शिव के 5 रूपों में से उनका एक अघोर रूप भी है। अघोर संप्रदाय के उत्पत्ति काल के बारे में अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। हर किसी को अघोरियों के जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, लेकिन बता दें आपको, इनकी जिंदगी जितनी कठिन होती है उतनी ही रहस्यमयी भी होती है। अघोरियों की दुनिया और उनकी बातें सबसे अलग और निराली होती हैं। अघोरी हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बने रहे हैं। वो ना तो कभी किसी से कुछ मांगते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये तभी दिखाई देते हैं जब आप शमशान जा रहे होते हैं या जब कुंभ का मेला लगता है। अघोरियों को कुछ लोग ओघड़ भी कहते हैं, तो वहीं इनको डरावना और खतरनाक साधु भी समझा जाता है। कहा जाता है कि सरल बनना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अघोरी सरल के लिए ही वो इतना कठिन रास्ता चुनते हैं। इनकी साधना पूरी होने के बाद ये हमेशा के लिए हिमालयों में लीन हो जाते हैं। अघोर विद्या सबसे मुश्किल है, लेकिन ये तुरंत फायदेमंद वाली विद्या है। साधना से पहले ये मोह माया को त्याग देते हैं। अघोरियों के अंदर से अच्छे बुरे, प्रेम, नफरत, सुगंध, दुर्गंध, मोह, ईर्ष्या इत्यादि सारे भाव खत्म हो जाते हैं। ये वैराग्य को पाने के लिए कुछ दिन शमशान में गुजारते हैं और उसके बाद हिमालय और जंगलों में चले जाते हैं। अघोरियों का मानना है कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए साधना करते हैं, अंत में उनका नुकसान ही होता है। अघोरियों की माने तो शमशान में शिव का वास होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अघोरियों के समाज में ना कोई अपना होता है और ना कोई पराया। उनके लिए सभी लोग एक समान होते हैं। अघोरियों की उत्पत्ति बहुत ही रहस्यमयी है और अभी तक इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। वैसे तो इनको भगवान शिव का रूप माना जाता है। कैसे अघोरियों की उत्पत्ति हुई और क्या है इनकी मुश्किल भरी जिंदगी के पीछे का रहस्य, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुई अघोरियों की उत्पत्ति और क्या है इनका इतिहास। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी मुर्दों के मांस का सेवन करते हैं। ऐसा करने का यही कारण है कि उनके मन से घृणा खत्म हो जाए। अघोरी उन्हें अपनाते हैं जिनसे समाज नफरत करता है। शमशान, लाश, मुर्दे के मांस और कफन से हर कोई घृणा करता है, लेकिन अघोरी इन्हें ही अपनाते हैं। अघोर विद्या सबके प्रति समान भाव रखने का पाठ पढ़ाती है। इस तंत्र मंत्र को बुरा मानने वालों को शायद ये नहीं पता कि इस विद्या में जनहित के कल्याण की भावना होती है। अघोर विद्या एक ऐसी विद्या है जो अपने पराये का भेदभाव भुलाकर हर इंसान को एक समान रूप से मानती है और लोगों के भले के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। अघोर विद्या जानने वालों की माने तो असली अघोरी वही होता है जो आम दुनिया को भुलाकर अपनी साधना में मशगूल रहता है। अघोरियों की पहचान है कि वो किसी से कुछ नहीं मांगते। अघोर पंथ की एक रहस्यमयी शाखा होती है उनकी साधना। उनका अपना एक अलग अंदाज होता है जिंदगी जीने का। अघोरी वो कहलाते हैं जो खाने पीने में किसी भी प्रकार का परहेज नहीं करते। अघोरी गाय के मांस को छोड़कर बाकी सभी चीजों का सेवन करते हैं। अघोरी समुदाय में शमशान साधना को विशेष स्थान दिया गया है। अघोरी ज्यादातर शमशान में ही रहना पसंद करते हैं और शमशान में साधना करना उनके लिए तुरंत फलदायक होता है। अघोरी समुदाय के लोग नर कंकालों की माला को पहनते हैं और उनकी खोपड़ी को अपने पात्र के रूप में प्रयोग करते हैं। चिता के भस्म को शरीर पर लगाना और चिता की अग्नि पे भोजन बनाना इनका सामान्य काम होता है। इनके लिए शमशान ही महल के समान होता है। बनारस हो या काशी, भारत में अघोरियों के लिए सबसे प्रमुख जगह माना जाता है। भगवान शिव की नगरी होने के कारण यहाँ बहुत से अघोरी साधुओं ने तपस्या भी किया है। बनारस में बाबा कीनाराम का स्थान अघोरियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हमने आपको बताया अघोरियों के जीवन की दास्तां और देखा आपने कि कैसा है इनका जीवन और कैसा रहा उनका इतिहास। हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट 9 न्यूज़ पे ऐसे ही रोचक खबरों के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.